सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई, गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान की चल रही हो, तो इसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कथा को पूरा सुना करिए। दूसरी बात, आधा अधूरा देखने पे भगवान का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और आप लोगों के साथ से, आप लोग सब के सपोर्ट से आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे साथ शिव के इस मार्ग पे हम लोग एक साथ चल रहे हैं। तो आप लोगों की साथ की हमें बहुत जरूरत है। तो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसे विश्वास की है कि अगर जो विश्वास हो, भरोसा हो, तो भगवान जरूर मदद करते हैं, जरूर साथ देते हैं। देखिए, एक गांव में एक लड़की रहती थी। लड़की कुंवारे से ही शिव को अपना गुरु बनाई थी, महादेव को अपना गुरु बनाई थी, उनकी पूजा आराधना करती थी। तो उसके मन में बड़ी लालसा रहती थी कि मैं देवघर जाऊं। और उसके माता पिता बहुत गरीब थे, निर्धन थे। तो कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई कि वो बाबा के नगरी जाए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब बड़ी हो गई तो उसका शादी हो गया। शादी होके ससुराल गई। तो इस सपने को सजो के लेके गई कि माँ के घर से तो बाबा की नगरी नहीं जा पाई हूं, पर हो सके कभी मैं अपने पति के साथ जरूर बाबा की नगरी जाऊंगी। सबके मन में जिज्ञासा रहती है, सबके मन में लालसा रहती है कि हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं, तीर्थ स्थल पे जाएं। तो शिव शिष्या जो थी वो भगवान से बड़ा ही उम्मीद लगाए रखी थी। अपने ससुराल आई। ससुराल आई तो ना उसकी सास पूजा करती थी, ना उसके पति पूजा करते थे। ये लोग शिव के बारे में जानते ही नहीं थे। बाकी ये तो ठहरी शिव शिष्या। आई शिव शिष्या तो जब अपने ससुराल आई तो धीरे धीरे वही शिव गुरु का फोटो लगा के पूजा पाठ करने लगी। अपनी सास को भी बताती, अपने पति को भी बताती, शिव चर्चा के बारे में बताती, नमः शिवाय के जाप के बारे में बताती, यानी 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में उन लोगों को समझाती, बताती। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन सोई हुई थी तो उसको स्वप्न आया कि अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, तुम इतने दिन से आने आने कह के आती नहीं हो हमारे दरबार। झटके से उसकी नींद खुली। नींद खुली तो वहां कोई नहीं था। वहां पे कोई नहीं था। अब जब देखी कि यहाँ कोई नहीं है तो उसको शिव गुरु की याद सताने लगी कि जरूर महादेव की इच्छा से ऐसा सपना आया है, हमें शिव की नगरी जाना चाहिए, बाबा धाम हमें जाना चाहिए। शाम को पति उसका काम पर से आया तो कही ये जी सुनते हैं
कुछ पैसे की व्यवस्था कर देते, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती, तो हम लोग बाबा के दर्शन के लिए चलते। तो उसका पति कहा कि ऐसा है भाग्यवान कि देखता हूं कोई इंतजाम करता हूं, कोई जुगाड़ करता हूं तो चला जाता है। अगर जो कोई मन बना ले कि नहीं हमको भगवान के दर पे जाना ही है, तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। उनके चमत्कार को, उनके महिमा को कोई भाप नहीं पाया है कि कब और कैसे किससे मदद करवाते हैं। अब वो शिव शिष्या का पति अपनी कंपनी में गया। अपनी कंपनी में गया तो उसका एक मित्र अपनी तनख्वाह पाया था। कहा देखो मित्र, अभी मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, ऐसा है कि ये पैसा ले लो और मैं जब लौटूंगा तब लौटाना। तो कहा कि यार थोड़ी सी हमारी मदद अगर जो कर देते तो मैं अपनी तनख्वाह पाता तो तुमको पैसा लौटा देता। तो उसका मित्र कहा कि ठीक है भाई, और वो पैसा लेके आया, अपनी पत्नी से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम लोग बाबा धाम चलेंगे, हम लोग बाबा की नगरी चलेंगे। अब दोनों पति पत्नी बड़े खुशी खुशी कांवर लाए, तैयारी किए, चल दिए बाबा की नगरी। तो जब बाबा के नगरी जाओ तो पहले गंगा स्नान करके जल उठाते हैं, इसके बाद बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। दोनों पति पत्नी पहुंचे, सावन का महीना चल रहा था, घाट पे बड़ी भीड़ थी, लाखों करोड़ों की भीड़ थी। तो पति कहा कि ऐसा है भाग्यवान कि तुम बैठो, सामान देखो, मैं नहा के आता हूं, मैं सामान देखूंगा, तुम चली जाना, नहा के आ जाना। अब पत्नी को बैठा के उसका पति गया गंगा स्नान करने, और देखिए क्या होता है उसके साथ। वो उसी नदी में डूब जाता है। थोड़ी देर में त्राई त्राई हो जाता है, अरे डूब गया, व्यक्ति डूब गया। कुछ लोग देखे थे कि अपनी पत्नी को बैठा के जा रहा है, वो आके भाग के बताए कि आपका पति डूब गया। पत्नी बताहासा इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, भगवान से आराधना कर रही है कि हे प्रभु, हम तो बड़ी आस बड़ी उम्मीद के साथ आपकी नगरी आए थे, आपने ये कैसा क्या कर दिया। और कैसे कहती है, कवन हम कैल गलतिया, कवन हम कैल गलतिया, अदिहल सजैया मोर, कवन हम कैल गलतिया, आके करा से कहब हम दुखावा, के करा से कहब हम दुखावा, अदिहल सजाई आया पार, सुनब तू सुनब शिव गुरु, सुनब तू सुनब शिव गुरु। हम हमारा पति देव अइली गंगा घाट, ए बाबा अइली गंगा घाट, कवन हमा कैली गलतिया, हो बाबा कवन हमा कैली गलतिया, अदिहल सजाइया मोर, कवन हमा कैली गलतिया। बाबा से कह रही कि हे बाबा, कौन सा हम पाप किए, कौन सी हम गलती किए कि हमारे पति गंगा में डूब गए। अब मैं क्या करूंगी, हमारा तो सुहाग उजड़ गया, हमारी तो दुनिया लुट गई, अब हम किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे। वो भी दौड़ दौड़ के उस नदी में जा रही है, दौड़ दौड़ के लोग पकड़ रहे हैं। कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन थे, कहे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपके पति जरूर मिल जाएंगे। कह रही कि अब तो हमारे पति गंगा माँ में चले गए, अब हमारे पति कैसे मिलेंगे। सारे गुरु भाई गुरु बहन सब समझाए,
कहे हम लोग के साथ आप बाबा के नगरी चलिए, विश्वास करिए आपके पति जरूर मिल जाएंगे। सब लोग उनको लेके देवघर पहुंचे। बाकी मन में धीर कहाँ है, जिसका सबसे मूल्यवान चीज ही गायब हो जाए, जीवन से समाप्त हो जाए, तो क्या उसका मन स्थिर रहेगा? क्या वो व्यक्ति खुश रहेगा? नहीं। जब जीवन में खुशियां बची ही ना हो तो कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? उसका तो सुहाग ही खत्म था, बेचैन थी। बाबा के चौखट पे जब पहुंची, माथा पटक दी, कही ये बाबा आए तो थे दो जन, अब हम जाके कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने समाज में, अपने नगर में, अपने लोगों में। बाबा से ही कह रही है। और तभी एक व्यक्ति आया, कहा ऐसा है कि एक व्यक्ति को मंदिर में लाया गया है, अचेत अवस्था में है, चल के देख लीजिए, हो सके आपके पति ही हो। कहीं नहीं नहीं, हमारे पति यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे पति तो नदी में डूब गए। वो कहा एक बार तसल्ली के लिए तो देख लीजिए। शिव शिष्या जब पहुंची और जब उस आदमी का मुंह देखी तो उसको लिपट के रोने लगी, क्योंकि उसका पति ही था। कही वारे महादेव, और वारे महादेव की इच्छा, हमारी इतनी बड़ी परीक्षा लिए और महादेव हमारी परीक्षा लेने के बाद हमको खुशी दे दिए। तो देखिए, विश्वास और भरोसा, ये दोनों चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। अगर जब तक हम भगवान पे निष्ठा नहीं जमाएंगे, विश्वास नहीं जमाएंगे, तब तक वो हमारी मदद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चे हृदय से हम उनको अपनाए नहीं। तो जब हम सच्चे हृदय से उनको अपनाएंगे नहीं, कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो वो कैसे हमारे साथ कौन सा रिश्ता निभाएंगे? तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी अगर जो शिव को गुरु नहीं बनाया तो शिव को गुरु बना लीजिए और शिव की आराधना करिए, शिव की पूजा करिए, शिव की ओर चलिए और सच्चे हृदय से शिव को पूजिए। आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर